हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोगों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी लास्ट वीडियो को इंक्यूबेटर वाली आपने इतना पसंद किया, इतना शेयर किया कि उसके अप्रॉक्सीमेटली आज 45,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। आपकी थ्रू आउट इंडिया मुझे बहुत सारी कॉल्स, मैसेजेस व्हाट्सएप पर दो तरह की क्वेरीज जनरली मेरे पास आती रही। एक तो हमें ये इंक्यूबेटर बनाना है और इसमें क्या क्या सामान लगता है और कहाँ से ये मिलता है, और सेकेंडली आप हमें ये इंक्यूबेटर बना के हमारे पास यहाँ पर हमें हमारे एड्रेस पर डिलीवर करिए, तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। सो मैं हर एक को थोड़ा डिले किया था, ठीक है। और अब बहुत सारी कुछ चीज़ें एक्सरसाइज करने के बाद आज मैं दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। एक तो जो पहले इंक्यूबेटर था और ये जो नया वाला बना रहा हूँ, जो पहले वाला ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वाइट वाला, इसमें कुछ एक फीचर्स कम थे। और ये जो नया वाला जो अब आप देख रहे हैं, इसमें कुछ एक फीचर एक दो जो है मैंने ऐड करे हैं, जिससे आपके हैचिंग जो है वो और भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एक तो ये कि इसमें सारी एसेसरीज़ के बारे में बताएंगे कैसे कैसे करके मिलेगा, और लास्ट पर अगर आप खुद बनाना चाहेंगे तो उनकी टोटल लिस्ट और उसकी कॉस्टिंग क्या आ सकेगी, और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे लिंक्स भी मिल जाएंगे कहाँ कहाँ से ये सामान बना सकेंगे। एंड सेकेंडली, अगर ये आप प्रोडक्ट मुझसे ही चाहते हैं कि मैं ही बना के आपके पास भेजूं, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। सो ये सारी चीज़ें हम इस पूरी वीडियो में शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बॉक्स की मेजरमेंट ले लेंगे और उस बॉक्स की मेजरमेंट के हिसाब से छोटी छोटी स्ट्रिप्स में ये लकड़ियाँ काट लेंगे जैसे आप देख रहे हैं। और उसी हिसाब से फिर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट प्ले कर रहा हूँ, इसलिए कि ये चीज़ें मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसमें आप बॉक्स की मेजरमेंट के हिसाब से जिस तरह की ये लकड़ियाँ जो ले रहे हैं हम बना रहे हैं, इसी तरह का आपने एक फ्रेम बनाना है। इस एक फ्रेम के बीच में एक सिमिलर आपने दूसरा फ्रेम बनाना है और उसकी भी छोटी छोटी लकड़ियाँ लेके, तो दूसरे फ्रेम बनने के बाद उसकी थोड़ी सी आपने याद रखना है कि थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी सी आ जाए। फिनिशिंग अच्छी आने का मतलब ये है कि जब वो मूवमेंट करेगा तो वो बहुत स्मूथली करेगा। रफ़ होगा तो जो मोटर आप लगाएंगे तो उसको उतना ही ज़्यादा जो है ज़ोर लग जाएगा, ठीक है, फोर्स लगेगी। और जैसे आप ये देख रहे हैं कि दो फ्रेम हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसके बीच में एक ये छोटा भी फ्रेम जो हमने डाला है, ये मोटर के लिए डाला है। अब इसी तरह 2 सेंटीमीटर का गैप रख के, जैसे ये अंडा 2 सेंटीमीटर की रेंज में आएगा, गैप रख के आप अलग अलग जितने भी आपको उसमें शिफ्ट्स आ सकती हैं, इतनी जो है आप इसमें इसी तरह बना दीजिएगा, सो दैट कि आपके मतलब एक ट्रे में 60 अंडे आ जाएं। इस हिसाब की मेजरमेंट लेके स्ट्रिप्स, ये जितनी स्ट्रिप्स बारीक होंगी उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है कि उतनी एक आध रो आपके लिए और बन जाएगी, ठीक है। ये बन के हमारा फ्रेम तैयार हो गया। अब इसके नीचे हमने जाली लगानी है। जाली लगाने का भी सेम प्रोसीजर है कि पहले इस जाली को हम लगा लेंगे। ये मोस्टली मुर्गा जाली से कहते हैं, ये मार्केट से आसानी से मिल जाती है, ठीक है। ये लगा के इसके ऊपर एक लकड़ी की हम स्ट्रिप लगाएंगे सो दैट कि इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी मजबूत हो जाए, ठीक है। अब ये इसके ऊपर हम पतली सी एक स्ट्रिप लगा रहे हैं, तो ये हमारा फ्रेम बन के तैयार हो चुका है। फ्रेम के बाद हम इन दोनों फ्रेम्स के बीच में गैप के लिए हम 3-4 जो है वो इतनी हाइट का एक बना लेते हैं। अब ये हमारे 2 फ्रेम्स बन के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्विंग बनाने के लिए। स्विंग की एक्चुअली नॉब आपको मार्केट से नहीं मिलेगी, तो ये लकड़ी का 1 सेंटीमीटर का गैप रख के ना, 1 या 2 सेंटीमीटर का आप गैप रख के इस तरह मोटर के साथ लगा के, देन इसके बीच में नॉब के बीच में ना साइड से कोई पेच लगा के, स्क्रू लगा के एक आपने बनाना है, सो दैट कि ये एक स्विंग अच्छे से करे। ये स्क्रू से ये वो वाली जो अंदर उसकी नॉब है वो टाइट हो जाएगी अच्छे से। देन उसके बीच में आप कोई भी इस तरह नेट लगा सकते हैं, तो ये जब मूवमेंट करेगी तो ये अच्छे से आपकी ये पूरी की पूरी जो है वो स्विंग होना शुरू हो जाएगी। अब इसको हम दोबारा से कुछ पत्तियां लगा के इसके बीच में, ठीक है, तो हम टाइट करके, तो उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये ऊपर नीचे हिलेगा नहीं और अच्छे से पकड़ जो है वो इसकी आएगी। तो दोनों पत्तियों के बीच में जिस तरह के आपके फ्रेम है, फ्रेम के हिसाब से एक बार रोटेट करके देख लीजिएगा, उसी हिसाब से इसको जो है मोटर को सेट कर लीजिएगा। मोटर के सेट होने के साथ ही आप इसकी फर्दर स्ट्रेंथ के लिए कुछ 1-2 स्ट्रिप्स और लगा लीजिए।
और स्ट्रिप से और फ़ायदा हो जाएगा कि ये मोटर थोड़ी सी उठी हुई रहेगी और नीचे वाला जो पोर्शन है इसका वो उसके साथ नहीं लगेगा। तो इस तरह हम एक एक करके इसको इसके साथ टाई करेंगे। देन हम दोबारा से एक स्ट्रिप इसके ऊपर और लगा के थोड़ी सी स्ट्रेंथ इसकी और मजबूत हो जाएगी। अब हम जो है वो मोटर को इस पूरे फ्रेम को चेक करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा मोटर रिवॉल्व होना शुरू हो गया पूरा फ्रेम, और एग आपने देखा रोटेट हो गया। अब इसमें हम मैक्सिमम और एग जो है वो डाल के देखेंगे कि कितना ज़्यादा जो है वो हमारा अच्छे से, ये एक के ऊपर दूसरा फ्रेम आ गया, दूसरा फ्रेम भी सिमिलर इसी तरह रोटेट करेगा जिस तरह पहले वाला बना है। ठीक है, और ये पूरे का पूरा फ्रेम उठ के उस थर्मोकोल बॉक्स के अंदर आ जाएगा हमारा, जिसमें हम जो है इसको रखना चाहते हैं, टेम्परेचर जो हमने मेंटेन रखना है। अब नेक्स्ट जो है हम इसमें है कि हम मैक्सिमम अंडे डाल के देखेंगे कि रोटेशन प्रॉपरली होती है इसमें या नहीं है। तो आप सारे अंडे लगाइए रो में और इनके ऊपर मार्क कर दीजिएगा एंड देन फिर रोटेट करिएगा। देखिए ये पूरे के पूरे जो वो अंडा है मतलब रोटेट होते हैं। रोटेट का मतलब ये नहीं कि पूरा अंडा रोटेट हो, थोड़ा भी हो तो चलेगा। अब स्टार्ट करते हैं बॉक्स के लिए। बॉक्स मैंने जैसे पिछली वीडियो में बनाया था वो सिंपल था, वाइट कलर का ही था, और उसमें क्या होता है कि कभी कभार थर्मोकोल थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह आप डिफरेंट कलर्स की टेप भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल आपके पास एक कलर की टेप है वो भी यूज़ करिए। दिखने में थोड़ा अच्छा खूबसूरत हो जाता है और थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें कोई और चीज़ तो है नहीं है जिससे इसी स्ट्रेंथ आए। ठीक है, बाकी ये बॉक्स बन के हमारा तैयार हो गया है। अब इस बॉक्स बनने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो करेंगे कि इसमें ग्लास लगाएंगे। ग्लास की जो भी आप मार्केट से जितनी मेजरमेंट आपको लगता है उतना ले लीजिए और उसके हिसाब से फिर इसमें कटिंग करके ग्लास को फिट कर लीजिए अच्छे से। और वो इसलिए है कि अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, जैसे आप पानी बीच में रख रहे हैं तो आप देख सकेंगे पानी का लेवल क्या है। ठीक है, और इसी तरह अंदर जो है वो प्रॉपरली सारी चीज़ें हो रही हैं या नहीं है। कल की डेट में जब एग हैच होते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार आप ऊपर से खोलेंगे तो टेम्परेचर में काफ़ी दिक्कत आती है, तो इस तरह आप बाहर इधर से ही मॉनिटर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको ग्लास लगाते हैं। अब जैसे ये बॉक्स है, बॉक्स में हमने सबसे नीचे थर्मोकोल पेपर लगाया। थर्मोकोल पेपर लगाने का फ़ायदा ये है कि इससे एक तो हीट रिफ्लेक्ट होती है, और दूसरा अगर कोई, क्योंकि जब ये अंडे वगैरह चलेंगे तो कुछ अगर कोई अंडा ख़राब हुआ कुछ हुआ तो वो गिरेगा नीचे, तो आप इसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं। अब हमने ये फ़ैन लगाया, फ़ैन ये मैंने थोड़ा बड़ा लगाया, आप छोटा फ़ैन भी लगा सकते हैं, उसको सिर्फ पर्पज़ यही होता है कि रोटेशन के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारा मिस्ट कंट्रोल। ठीक है, ये मिस्ट प्रोड्यूस करता है कि मतलब भाप बनाता है, ह्यूमिडिटी मतलब ह्यूमिडिफायर है। अब इसको क्या था, जो पहले वाला था हमारा इंक्यूबेटर था, उसमें बार बार हमें ऊपर से खोल के पानी डालना पड़ता था। इसमें एक अलग सी चीज़ मैंने ड्रिप सेट लगा लिया, वही जो ग्लूकोज वाला है। तो आप देखेंगे जैसे बॉटल में हमने बाहर ही लगा दी है, तो हम इधर से बाहर से पानी डाल के बॉटल खड़ी करेंगे और हमारा जो है पानी उस टब में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें पूरे के पूरे जो है ये रैक्स बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम उधर से ही कर सकते हैं। अब हमारा फ़ैन है, हमारा ह्यूमिडिफायर है, और हमने 2 बल्ब लगा दिए हैं 100 वाट के। ठीक है, दोनों तरफ 2 100 वाट के बल्ब से, जैसे आपने पहले भी देखा है इमेज में। अब इसमें हमने मोटर लगा दी है। ये हमारा सेंसर है जो ब्लैक कलर का है। अब ये हमारी दोनों चीज़ें सेंस करता है, हमारी ह्यूमिडिटी भी सेंस करता है और हमारा टेम्परेचर भी सेंस करता है। तो ये ये जो सर्किट है M452 सर्किट जो हमने इसमें यूज़ किया है, पहले वाले में हमने ये नहीं यूज़ किया था ह्यूमिडिटी कंट्रोल वाला, हमने सिंपल उसमें टेम्परेचर कंट्रोल यूज़ किया था, तभी उसकी कॉस्टिंग कम आई थी। अब इसमें हमने ये यूज़ किया है। तो अब हमें कभी कभार क्या होता है कि बीच में से ये ट्रे निकालनी होती है, तो बार बार वायर डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इसमें मैंने मेल फीमेल जो है ये कनेक्टर जो है बीच में मैंने लगा दिए हैं, मतलब एक वायर के साथ 2 कनेक्टर लगा दिए हैं। आप इनको ये अलग अलग करके आप एक ट्रे को निकालना चाहें, अगर किसी टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है निकालने की, तो आप आसानी से इसको डिटैच कर सकें। फिर इसी तरह दूसरी जो है उसको भी नीचे से जो है आप निकाल के अलग अलग कर सकते हैं। इस तरह आप कभी, क्योंकि जब आप इसमें अंडे रखेंगे, अंडे रिवॉल्व होंगे,
कुछ अंडे जो है वो 1 या 2 अंडे या 4-5 अंडे ख़राब हो जाते हैं, तो उनमें नेचुरली क्या है कि मतलब गैस बनना शुरू हो जाती है, कुछ अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो अगर इन केस किसी भी कारण जो है कोई अंडा ख़राब हो गया और वो फट गया तो वो आपका पूरा इंक्यूबेटर ख़राब कर देगा। तो इस तरह आप डिटैच करके इनको निकाल के बाहर उसको साफ़ कर सकते हैं, नीचे से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, बट अगर किसी टाइम जो है वो आपके पास प्रॉपरली एग जो है वो आपने टेस्ट नहीं किए हैं कि हैचिंग एग्स हैं या नहीं है, तो आपके साथ ये इंसिडेंट होने वाला है। बट आपने प्रॉपर टेस्टिंग के साथ लगाए हैं तो नहीं होगा। फिर इसी तरह हम बाद में देखते हैं, तो ये बाहर हमारा टेम्परेचर करता है और ये ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी एक्चुअली मैंने इसको बंद रखा थोड़ा देर, वो चलाया तो ये 100% आ रही है। तो इसमें अभी 18 डिग्री जो है वो टेम्परेचर हुआ है। ह्यूमिडिटी हमें चाहिए होती है पहले 18 दिन तक जो है वो 50%, और 18 दिन के बाद 70 एंड अबव परसेंटेज चाहिए होती है, ताकि उसका शेल जो है वो हमारा वीक हो सके। तो इंक्यूबेशन के लिए जो हमारा टेम्परेचर है वो 37 डिग्री चाहिए होता है। तो इसमें हमारा एक अडाप्टर, एक आपकी ये पावर केबल आ गई, एक ये आपका आ गया ऑटोमेटिक टर्नर। इनकी सेटिंग या वायरिंग कैसे करी हुई है ये आपको मैं अलग अलग फर्दर आगे वीडियोस में बताऊंगा। बट फिर भी M452 का मैं सिंपल सा बता दूं कि जहां ह्यूमिडिटी का 100 लिखा है उसके ऊपर जो है वो आपने ह्यूमिडिफायर की वायर लगानी है, सेंटर वाले में पावर और लेफ्ट वाली साइड में टेम्परेचर के लिए लगानी है। और ऑटोमेटिक टर्नर में एक तरफ जो है वो उसको AC की करंट देना डायरेक्टली आपकी वायर का, और फिर दूसरी तरफ से आपने वायर निकाल के आगे जो है सीधा डायरेक्टली मोटर्स को कनेक्शन दे देना है, जिससे वो उसकी मूवमेंट हो सके। तो इसमें ये आगे जैसे मैंने बता रहा हूँ ह्यूमिडिटी के लिए है, और इसी अडाप्टर से मैंने डायरेक्टली तीनों को जो है वो मैं पावर दे रहा हूँ, सर्किट को भी दे रहा हूँ, फैन के लिए भी दे रहा हूँ, और ह्यूमिडिफायर को भी दे रहा हूँ। तो इन तीनों की वायर्स कॉमन करके आप डायरेक्टली अडाप्टर के साथ लगा सकते हैं। तो वो आसानी से सिर्फ 2 एम्पियर का मिनिमम आप जो है वो अडाप्टर लीजिएगा, 12 वोल्ट 2 एम्पियर का। बाकी पावर सप्लाई है उसको डायरेक्टली आपको जो ये अपना ऑटोमेटिक टर्नर है, स्विच है, तो इसको डायरेक्टली आप AC लगा सकते हैं 220 वोल्ट। तो इस तरह बाकी वायर्स हैं। अब ये जिस तरह का ये सेटअप बना है, यही सेटअप अगर आपको चाहिए, आप खुद बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। अगर आपको मेरे से मदद चाहिए या आप चाहेंगे कि मैं आपको डिलीवर कर सकूं, तो इन प्रोडक्ट्स की सारी डिस्क्रिप्शन की डिटेल जो है मैं आपको आगे लिंक में दे दूंगा। आप वहां से सारे प्रोडक्ट मंगा के खुद भी असेंबल कर सकते हैं। अगर कोई मेरे से मंगाना चाहेगा तब भी जो है वो मुझे कॉल कर सकते हैं। अब इस पर कितनी कॉस्टिंग आई है ये अब मैं आपको एक डिस्प्ले शीट पर बताता हूं इसके बारे में। आप इंक्यूबेटर बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो आप अपने पास पहले कलेक्ट कर लें, इकट्ठी कर लें, देन भी स्टार्ट करें। तो सबसे पहली चीज़ आती है थर्माकोल बॉक्स। ये आपको किसी भी मछली वाले से मिल जाएगा, आप मार्केट में देख लीजिए, कोई अच्छा सा बॉक्स उनसे ले लीजिए, 100 से 200 रुपये का आएगा। वाटर वुडन ट्रे जो बीच में बनाई है जिसमें पूरी रिवॉल्विंग वगैरह होती है, ये सारी ये वुडन ट्रे जो है ये आप खुद भी बना सकते हैं, या किसी कारपेंटर को आप डिज़ाइन बताइए वो आपको बना के भी दे देगा। दैट कॉस्ट 1500 रुपये के करीब में आ जाएंगी। AC बल्ब्स 200 वाट के प्लस होल्डर ये आपको 60 रुपये के करीब आ जाएंगे। ह्यूमिडिफायर अगर आप लगाना चाहते हैं, वैसे ज़रूरत पड़ती है कभी कभार बीच में, तो जब ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हो जाती है कुछ है, तो आपको ह्यूमिडिफायर 500-600 रुपये की रेंज में आ जाएगा। स्मॉल टब जिसमें आप पानी डालेंगे 20 रुपये का वो आ जाएगा। और DC फैन विद अडाप्टर जो अंदर फैन चलेगा, मतलब हवा को पूरी रोटेट करने के लिए, विद अडाप्टर 12 वोल्ट का 2 एम्पियर का आप ले लीजिएगा, 500 रुपये के करीब आएगा। M452 ये सर्किट जिसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल दोनों ये कर लेता है सेंसर, ये 1000 रुपीज़ के करीब आ जाएगा। और 2 सिंक्रोनाइज मोटर्स, ठीक है, जो कि दोनों ट्रेस को मूव करेंगी, 300 रुपये के करीब आ जाएंगी। 2 सेट्स मेल फीमेल कनेक्टर्स जो बीच में मैंने वो वाइट कलर के छोटे छोटे लगाए हुए हैं, ये 60 रुपीज़ के बीच में आ जाएंगे। पावर केबल जो आप बाहर लगाएंगे 30 रुपये के करीब। वाटर ड्रिप सेट जो आप चाहें तो वो हॉस्पिटल से जो मिलता है वही वाला यूज़ होता है, तो बॉटल के साथ जो 30 रुपये का ये आ जाता है, दुकान से मिल जाता है। और ट्रांसपेरेंट मिरर जो है ये 100 रुपीज़ के करीब आएगा। सेलो टेप 50 रुपये के करीब, और कनेक्शन वायर 100 रुपीज़ की। तो ये टोटल करें सारे तो 444.50 जो है आपके करीब जो है आपका खर्चा आ जाएगा। बाकी इन सब जो लिस्ट मैंने यहाँ पर शेयर करी है, इन सब के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। आप चाहें तो इनको ऑर्डर करके
मंगा भी मतलब वही नाम गूगल में सर्च करके जहाँ से आपको सस्ता मिलता है आप मंगा सकते हैं। 21 दिन के बाद आपका बहुत अच्छा रिजल्ट चिक्स आ जाएंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दिल में कोई क्वेश्चन क्वेरी आए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स कोलीग्स तक आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी